हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में हम मौजूद हैं। यहाँ पर भाजपा के स्टार प्रचारक यहाँ पे एक भारी जनसभा को संबोधित करके जीतराम कटवाल के पक्ष में यह जनसभा की जारी है। मैं आपको सीधी तस्वीरें के माध्यम से साथियों मंच पे व्यवस्था बनाए रखें पीछे आते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। अभी हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग व जहाज जलानी मंत्री श्रद्धेय श्री नितिन गडकरी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हमारे क्षेत्र के सम्मान्य विधायक आदरणीय श्री जीतराम कटवाल जी वो होने वाले विधायक श्री जीतराम कटवाल जी भी इनके साथ यहाँ पहुंचे हैं। मैं इन सबका आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का इस सभा स्थल में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। देवभूमि हिमाचल में पहुंचने पर पुनः हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। देवभूमि हिमाचल की अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है। मेरा सादा निवेदन रहेगा स्थानीय विधायक आदरणीय श्री जीतराम कटवाल जी से कि वह श्रद्धेय श्री नितिन गडकरी जी को शॉल, टोपी और पुष्प गुच्छ देके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। पंडाल में सभी नारा है, स्वागत है जी, स्वागत है। हाथ उठा के जरा स्वागत है जी, स्वागत है। कैमरा वाला पीछे को स्वागत है जी, स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सादर निवेदन रहेगा हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र सिंह चंदेल जी से मंच पर आए और श्रद्धेय श्री नितिन गडकरी जी का और यहाँ उपस्थित जनसमूह का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय महेंद्र सिंह चंदेल जी। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, एक बार कटवाल जी, बार बार कटवाल जी। आज की सभा में विशेष रूप से उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, हमारे सम्मानीय विधायक व प्रत्याशी श्री जीतराम कटवाल जी, सम्मानित मंच, पंडाल में बैठे मेरे सभी निलूता चुनाव क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्रेस रिपोर्टर भाइयों,
मैं जनुता निर्वाचन क्षेत्र मंडल की ओर से आप सभी की ओर से माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। आपको याद होगा कि 5 साल पहले माननीय गडकरी जी बड़ोलिया कला में जनसभा में आए थे और इन्होंने जीतराम कटवाल जी को अपना आशीर्वाद दिया था। आज एक बार दोबारा से चुनाव की बेला के ऊपर माननीय मंत्री जी हमारे बीच में आए और दोबारा से आशीर्वाद जीतराम कटवाल जी को देने आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। गडकरी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मान्यवर, जनुता क्षेत्र बहुत सौभाग्यशाली है कि आपने 5 साल पहले जो हम लोगों के साथ वादा किया था। हमारा क्षेत्र पानी की दृष्टि से बहुत पीछे था, बहुत हमें गर्मियों के दिनों में बहुत प्यासा रहना पड़ता था। पीछे कहा जाता था कि सतलुज से पानी उठाने की इजाजत नहीं देते। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे सम्मानीय जीतराम कटवाल जी चुनाव जीतने के बाद इन्होंने आपका धन्यवाद नहीं किया, बल्कि उस सतलुज से पानी उठाने के लिए इन्होंने फाइल तैयार की और केंद्र में गए और माननीय नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से आज हमारे पूरे क्षेत्र में पानी का जो अभाव था वो खत्म हो चुका है। जय श्री राम, जय श्री राम। केंद्र की नीतियों के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत सारा व्याख्यान किया। माननीय मंत्री जी को आगे जाना है, एक प्रोग्राम इनका और है, तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि जो व्यवस्थाएं हमारे पास कमी रह गई है उन व्यवस्थाओं को भी पूरा करने की आने वाले समय में ये पूरा करेंगे। आपका आशीर्वाद हमारे बीच हमारे विधायक जी को रहेगा। और मेरा निवेदन आपसे ये है कि आज इतनी भारी संख्या में आप लोग इस यहाँ पर आए, तो हर एक जगह बाहर हमारे प्रदेश में कमल का फूल फूल खिले। इन्हीं आशाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बार बार भाजपा, धन्यवाद अध्यक्ष जी। कोई नहीं है टक्कर में। अब मेरा सादर निवेदन रहेगा हमारे क्षेत्र के सम्मान्य विधायक व हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री जीतराम कटवाल जी से कृपया मंच पर आए, उपस्थित जन समूह से आशीर्वाद लें और उनका मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री जीतराम कटवाल जी। जय श्री राम, जय श्री राम। गढ़वाल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गढ़वाल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनुता चुनाव क्षेत्र की इस बढ़ी जनपद में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, विशेष तौर पर हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य मेहमान, केंद्रीय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, शिपिंग ट्रांसपोर्ट के सम्माननीय मंत्री महोदय श्रीमान नितिन गडकरी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र सिंह चंदेल जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्रीमान हरदयाल सिंह चंदेल जी, श्रीमान राकेश गौतम जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती रचना ठाकुर जी, मंडल के महामंत्री श्रीमान दिनेश चंदेल जी, मनोज लखा जी, पंचायत समिति के अध्यक्ष श्रीमान अभिषेक चंदेल जी, मीडिया प्रभारी श्रीमान अनूप महाजन जी, मंगल ठाकुर जी और भी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारीगण पार्टी के और इस जनपद के प्रबुद्ध भाइयों बहनों, आज हमारे लिए बहुत अत्यंत हर्ष का विषय है। 5 वर्ष पहले 1 अक्टूबर को
माननीय गडकरी जी हमारे बीच में आए थे। वहां जनसभा कलोल में थी, बडोलिया में थी, और मैं इनको लेकर जब ये गया तो इन्होंने ये कहा था कि बहुत दूर है, कहीं इसके आसपास नहीं हो सकती थी। वो मेरा पहला अनुभव था महोदय के साथ। आज ये सभा सुनानी हेलीपैड से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इतनी संख्या में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस पार्टी की जडूता चुनाव क्षेत्र की जनता को और इस धरती को नमन करता हूं। 5 वर्ष पहले हमने 2 मांगे महोदय के समक्ष रखी थी। मैं राजनीति में नया पदार्पण किया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर मुझे टिकट दिया और 5000 के बहुमत से हमने वो सीट जीती थी। मैंने महोदय के समक्ष 2 मांगे रखी थी। एक कोटधार क्षेत्र, ये पूरे का पूरा चुनाव क्षेत्र शुष्क जोन में आता है और यहाँ पानी की गंभीर समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में लें, गर्मियों में पानी की महान अत्यधिक किल्लत का सामना करना पड़ता है। मैंने इनसे भाखड़ा डैम से पानी उठाने की बात कही थी और मैंने एक पनौल से जेजवी को हाईवे और नट निकराव के पुल के बारे में बात की थी, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में। मैंने फरवरी मार्च महीने में ये बनवा के दोनों केस मैं महोदय के पास भेजे और मैं स्वयं इनके पास गया। अत्यंत व्यस्तता के बावजूद महोदय नागपुर जा रहे थे, विशेषतः घर पर मुझे मिलने आए और उसी वक्त कहा, वैभव डांगे इनके निजी सचिव हैं, उनको उसी टाइम कहा कि ये वैभव ये हो जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद गडकरी जी का धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद गडकरी जी का धन्यवाद। 80 करोड़ की एमडीआर, 390 करोड़ का 390 मीटर लंबा पुल, हिमाचल का सबसे लंबा पुल, आज वो बनकर मार्च महीने में कंप्लीट होने जा रहा है। और बागशाल का पुल पिछले 20-25 सालों से लटका हुआ था, उसकी कंसल्टेंसी हमने बाहर के देशों से मंगवाकर, अमेरिका से इंजीनियर बुलवाकर उस ब्रिज को भी दुरुस्त करके 53 करोड़ की लागत से 330 मीटर फ्री कैंटिलीवर टाइप अपने आप एक बहुत बड़ा पुल वो भी तैयार होने जा रहा है। मैं आप लोगों को भी बधाई देता हूं, इस कार्य के लिए आप सब लोगों को बधाई देता हूं। माननीय महोदय का मैं अत्यंत धन्यवादी हूं। मैं इनका आजीवन ऋणी रहूंगा कि ये 2 काम इतने बड़े थे, इन्होंने इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदल दी। पानी की समस्या 14 स्कीमें हमने पिछले 5 वर्षों में लगाई। कोरोना के बावजूद 14 स्कीमें कमीशन होने वाली हैं। 3 स्कीमें बची, बाकी सब की सब लागू हो गई हैं। और ये 3 स्कीमें, इसकी कोटधार की जो 80 लाख लीटर पानी उठाने की क्षमता की भाखड़ा डैम से जो स्कीम है, उसके ट्रायल भी कल शुरू हो रहे हैं। और कारवी नाले वाली स्कीम थी 30 लाख लीटर की, उसके ट्रायल आज से 10 दिन पहले शुरू हो रहे हैं, हो चुके हैं और सफल ट्रायल हुए हैं। इस क्षेत्र में भाइयों बहनों, मैं इस बताऊं, कुछ आंकड़ों की बात है, कुछ तथ्यों की बात है। इस क्षेत्र में 57 लाख लीटर पानी आज दिन तक हम प्रयोग में करते हैं। एक दिन में जो कैपेसिटी है 5.7 MLT, आज हमने 1 करोड़ 60 लाख लीटर पानी ऐड कर लिया है। और हमारे पास आने वाले 60 वर्षों के लिए पानी का जो बंदोबस्त है, मुकम्मल व्यवस्था तैयार हो गई है। हम बड़े बड़े बोर्ड लगाएंगे। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, गडकरी जी के मार्गदर्शन में, और हम तो और भी सौभाग्यशाली हैं। माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा
इसी चुनाव क्षेत्र से संबंध रखते हैं। माननीय अनुराग ठाकुर जी इसी संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और वो भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इन सब का सहयोग और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का जो अपार स्नेह इस क्षेत्र के प्रति रहा है, इस सब के लिए मैं इन सब महानुभावों का धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। मेरी सारी की सारी जनता हमेशा इन आभार को कभी नहीं भूलेगी। हमने जो बोला था वो किया है और आज जो सबसे शुष्क क्षेत्र था, पानी की गंभीर समस्या थी, आज वो पानी, वो कुटबांगुड़ का पानी 20 पंचायतों को ये मलांगण तक इसके बैठ से दूसरे छोर तक आ रहा है। ये सामान्य बात नहीं है, एक बहुत बड़ी सोच की बात है और इस सोच को जो आशीर्वाद मिला और ये पुलों का जो काम हुआ, माननीय गडकरी जी के आशीर्वाद से हुआ। आज हमारे चुनाव क्षेत्र में 9 पुल बन रहे हैं। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 45 मिनट के अंदर अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने से झुंडुता उपमंडल मुख्यालय में पहुंचेगा। आज वो स्थिति बहाल हो गई है, वो स्थिति पैदा हो गई है। 9 में से 5 पुल बन चुके हैं, 4 पुल जनवरी फरवरी से पहले पहले बन जाएंगे। ये आपके उस वोट का करिश्मा है जो आपने 5 वर्ष पहले मुझे दिया था और इस धरती का जो बल हमें मिला, उसकी वजह से आज सब कुछ, एक मुकम्मल पानी की व्यवस्था, एक मुकम्मल सड़कों की व्यवस्था, वो हम तैयार करने में सक्षम हुए हैं। आप लोगों का जो प्यार है, स्नेह है, आज स्पष्ट दिखता है। हमारे विरोधी कई कुछ बोलते हैं, मैं कुछ एक बातों पे आज बोलूंगा। ये विकास की बात है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इस मूल मंत्र के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नतीजे सदा ही बहुत अच्छे होंगे। हम हर क्षेत्र में अग्रणी होंगे। आज पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो साख है और माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष हैं, वो सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। हमें गर्व है कि हम उसके सदस्य हैं और हमें गर्व है कि हमारी डबल इंजन की सरकारें, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम इस राष्ट्र के परम वैभव के लिए काम करते हैं। हम गरीब के उत्थान के लिए काम करते हैं और हमारे सोच इस पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है, सबसे गरीब व्यक्ति है, उसके उत्थान से शुरू होती है और हम एक सफल राष्ट्र के रूप में, सफल समाज के रूप में आज विश्व में स्थापित हुए हैं। सशक्त नेतृत्व, सशक्त विचारधारा, राष्ट्रवादी सोच, राष्ट्र सर्वोपरि और उसके बाद सरकार और उसके बाद इंडिविजुअल। पार्टी जो विचारधारा रखती है, हमें उसके पालन में गर्व है और हम उसका पालन करके आज इस स्थिति में हुए कि जो कभी 84 में 2 MP होते थे, आज 303 से भी ज्यादा हैं। ये सब आप जैसे मेहनत कश भाई बहनों के कठिन परिश्रम का नतीजा है। हम बातें भूलते नहीं, काम करते हैं। मैं महोदया आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, ये घुमारवी से जिस रोड से हम आ रहे थे, घुमारवी, सुनानी, बैठी, सातलाई 31 किलोमीटर का रोड लेंथ है। ये भी मैंने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड डिक्लेयर करवाया है। ये कभी इसकी हाईवे की बात होती थी, परंतु हाईवे के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ। इसमें गाड़ियों की संख्या, उतना ट्रैफिक नहीं था और फिर इसको मैंने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में करवाया और सातलाई से बछरे टू कोडरा होता लठियाणी ऊना जिले में एंटर करेगा। 27 किलोमीटर दूसरा पैच है इसका। ये MDR है, तो पहले की MDR पूरी होने वाली है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, अभी तो चुनाव के माहौल में है, कोई आप घोषणा नहीं कर सकते, परंतु अपने जहन में जरूर याद रखेंगे कि ये हमारी मांग है और हम इस क्षेत्र को ऐसी रोड व्यवस्था दें
इस क्षेत्र को एक ऐसा सिस्टम दें जो अपने आप में अनूठा हो, और ये काम आप कर सकते हैं। मैं आपसे जय श्री राम। रास्ते में बात कर रहा था, जब हम आ रहे थे महोदय, आपने खुद कहा कि मैंने 2 पुल बनते बनते देखे सतलुज रिवर के ऊपर, बड़े बड़े पुल। महोदय वो मार्च महीने से पहले पहले तैयार हो जाएंगे। सबसे कठिन जो काम था उसके पिलर रेज करने का, पियर्स रेज करने का, वो हमने सक्सेसफुली किया। 100 फुट गहरे पिलर है उसमें। एक पुल तो बागछाल का पुल जो है वो धंस रहा था, कांग्रेस के मित्र उसको बोल रहे थे कि ये अब नहीं बनेगा। आज आप सब लोगों के सामने है, इस राष्ट्रवादी सरकार ने वो पुल भी बना के तैयार कर दिया। उस पुल से लेकर नंद के आनंद की जय विवेकानंद की। उस पुल से आने वाला कीर्तपुर से जब हम यहाँ आएंगे, इस झुंडुता चुनाव क्षेत्र, शाहतलाई बाबा बालकनाथ की नगरी और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ज्वाला माँ के वहां तक बनेटा और नदौन तक ये जो अगर सड़क जाती है, हाईवे बनता है, और इसका प्रस्तावना प्रपोजल आपके कार्यालय में पहले हमने पहुंचा रखा है। तो ये हमीरपुर और कांगड़ा को 40 किलोमीटर शॉर्ट पड़ेगा ऊना के रास्ते के बजाय, और बिलासपुर जिला को 40 से 60 और 80 किलोमीटर तक दूरी कम होगी हाईवे के बनने से। इन पुलों के बनने से कम हो गई, पर हाईवे के बनने से इस पुलों की जो मान सम्मान है और इस पुलों का जो एक रुतबा है वो बरकरार होगा, क्योंकि हमारे पास हाईवे होगा, बहुत बड़े डबल लेन पुल होंगे। हम अपनी आर्थिकी, अपनी सामाजिक सोच और एक विश्वास के साथ वैश्विक जो ग्लोबल सिस्टम है उसमें अपने को बहुत शीघ्र अपने को सुरक्षित पाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस हाईवे को भी आप स्वीकृत करेंगे जब भी आप उचित समझें। ये चुनाव 12 नवंबर को चुनाव संपन्न होना है। इन लोगों के मूड से लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी हैं और विकास के पक्ष में भी हैं। भगवा ही लहराया था, भगवा ही लहराए। तो ये सारी बातें मैंने कही, सड़कों का सिस्टम, पानी का सिस्टम, बिजली का सिस्टम, हमने जो बुनियादी ढांचा वो खड़ा कर लिया है। और हमारा जो कंपटीशन है, हम जो मानते हैं हम अपने आप को चंडीगढ़ से और मोहाली से कम्पीट करने की क्षमता रखते हैं। मुझे ज्यादा न कहना है, आपको अभी और जगह जाना है। मैं इन भाई बहनों का अपार स्नेह के लिए बहुत धन्यवादी हूं, और आप ये जो 2 हमारी चीजें हैं उनको अपने जहन में रखेंगे और वक्त आते ही अपनी कलम से हमें अनुग्रहित करेंगे। और इस क्षेत्र को जो इन लोगों ने को थोड़ा सा एक भूखंडर खड़ा किया था हमारे मित्रों ने, उनको एक बड़ा अच्छा सुंदर सा जवाब भी मिले। कभी डिवाइडर बनाने को साथ चले थे, आज बोलते डिवाइडर नहीं होना चाहिए। हम ऐसा रोड बनाएंगे कि आपकी सोच से परे हो, और हम ऐसा रोड बनाएंगे कि आप ये रोड हिमाचल में सबसे बेस्ट रोड हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बैठी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद कृपाल जी। अभी आप सब लोगों ने माननीय विधायक जी का विश्व भाषण सुना। इससे पहले कि मुख्यमंत्री जी मंच पे आए, एक बार पुनः इनका स्वागत किए जोरदार। गडकरी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, गडकरी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी विधायक जी ने कहा कि हमारा कोटद्वार क्षेत्र शुष्क क्षेत्र था, जो बीबीएमबी हमें एक लोटा पानी उठाने नहीं देती थी, वहां से लाखों लीटर पानी की स्कीम अगर किसी ने हमें उपलब्ध कराई तो माननीय नितिन गडकरी ने हमें उपहार दिया। एक बार खड़े होकर इनका जोरदार पुनः अभिनंदन करें, धन्यवाद करें आदरणीय नितिन गडकरी जी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सादर निवेदन श्रद्धेय श्री गडकरी जी से कृपया मंच पे आए, उपस्थित जनसमूह को अपना आशीर्वाद दे माननीय गडकरी जी।
वंदे हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जीतराम जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय जीतराम जी ने जिन सभी महानुभावों का नाम लिया है, वही सभी सम्माननीय अतिथिगण, भाई और बहनों, मुझे याद है मैं 5 साल पहले इसी क्षेत्र में आया था और मुझे ये भी याद है कि उस समय जीतराम जी ने पानी के बारे में अपनी व्यथा मुझे बताई थी। मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि आजू बाजू में पानी पानी है, ऊपर में पानी है, सब जगह पानी है, पर बिलासपुर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इसका दुख का क्या करें। बहनों और भाइयों, इस देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, अनेक राज्यों में कांग्रेस के करीब 1970 से पहले से पानी के झगड़े और विवाद चल रहे थे। हिमाचल के प्रकल्प जो थे उसकी कीमतें बढ़ गई थी। जयराम जी मेरे पास आते थे, अटके हुए रहते थे। कश्मीर और पंजाब के बीच में झगड़ा, पंजाब और हरियाणा के बीच में झगड़ा, पूरे देश में 23 ऐसे झगड़े चल रहे थे राज्यों में, जिसके कारण पानी समुद्र में बह रहा था और पानी के झगड़े निपट नहीं रहे थे। मुझे याद है मैंने हरियाणा के, दिल्ली के, पंजाब के सब मुख्यमंत्रियों को बुलाया, मेरे ऑफिस में बुलाता था और मैं कहता था मजाक में कि दरवाजा बंद कर दिया है, जब तक आप सहमति नहीं करोगे तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। और 23 में से 17 झगड़े निपटे और हिमाचल के भी अनेक प्रकल्प जिसके लिए भारत सरकार का 90% सहयोग चाहिए था, बिजली प्रकल्प और उसके साथ साथ पानी को रोकने के प्रकल्प को, वो प्रकल्प पूरे हुए। दिल्ली को भी पानी मिला, अब राजस्थान तक भी पानी जा रहा है और काफी समस्याओं को सुलझाने में हमारी सरकार यशस्वी हुई। 2014 में नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और मुझे इस बात का बड़ा दुख भी होता है, दर्द भी होता है कि लोग क्या मांगते हैं। 1947 से लेकर हिमाचल के लोग यही मांग रहे हैं कि हमें पुल चाहिए, हमें रोड चाहिए। अब स्वाधीनता के 75 साल पूरे होने के बाद में भी हमें फिर से यही कहना पड़ता है कि पुल चाहिए, रोड चाहिए। ये कौन सी स्थिति? मुझे लगता है ये स्थिति अच्छी नहीं है। अगर पहले से अगर अच्छी तरीके से काम हो जाता तो शायद ये स्थिति जीतराम जी पर नहीं आती। पानी के लिए कांग्रेस की सरकार इतने सालों तक थी। 1947 के बाद 65 साल कांग्रेस पार्टी को शासन चलाने का मौका मिला और रोड की हालत कैसी थी। और 7 साल में पहले उनके राज में 2 किलोमीटर रोड बनते थे, अब हम 40 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। धन्यवाद। हमारे विभाग ने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए इस साल में, 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम दुनिया के नंबर 2 में हाईवे में हमारा जो लेंथ है रोड की, वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। और इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पर डे किलोमीटर बनाने वाला दुनिया का अगर कोई देश है तो हिंदुस्तान है। इस बात का हमको गौरव है। और मैं जीतराम जी को बताऊंगा, अभी जितना हुआ उतने ही आप भी खुश हो गए, जनता भी खुश हुई। अरे ये तो ट्रेलर ही था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है।
मंत्री जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये आपके पानी की समस्या सुलझाई गई। ये चंडीगढ़ से तीरथपुर से ये रोड बन रहा है, इसका श्रेय मुझे नहीं है जितराम जी, इसका श्रेय आपको भी नहीं। इसका श्रेय सही अर्थ में अगर किसी को हो तो यहां सामने बैठी हुई जनता को है। अगर ये जनता लोकसभा में हमारे ठाकुर जी को चुनकर नहीं देती और विधानसभा में आपको चुनकर नहीं देती और आप अगर विधायक नहीं बनते और भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आती तो मैं मंत्री कहां से बनता। अगर मंत्री नहीं बनता तो काम कहां से होता। ये ताकत आपने दी है और आपने दी हुई ताकत के कारण जो मेरे कलम में ताकत दी उसके कारण मोदी जी के नेतृत्व में हम आपका काम कर सके। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देवभूमि है, ये सुंदर भूमि है। इस भूमि को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कभी कभी आज मैं नागपुर से आया, तुम्हारे यहां ठंड होती है, हमारे यहां गर्म होती है। सुबह उठ गया तो पत्नी को भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, मैंने अपना व्यायाम किया, आया जल्दी जल्दी निकला और फिर ध्यान में आया कि मैं तो हिमाचल में जा रहा हूँ, कॉटन का शर्ट पहनकर ठंड होगी और कैसे होगा। हमारे यहाँ गर्मी होती है 47 डिग्री, सूरज बहुत टकटकता है और आपके यहाँ ठंड होती है। पर मुझे पता है कि हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन, हिमाचल प्रदेश का सौंदर्य देखने के लिए दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और इस क्षेत्र का विकास करने का संकल्प हमने किया है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि विकास के लिए 4 बातें जरूरी होती है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आपके पास बिजली की कमी नहीं है, हाइड्रो पावर है। मुझे याद है जयराम जी ठाकुर और अपने उनके चीफ सेक्रेटरी मेरे पास आए। मैं यही अपना मनाली में आया था तो मैंने कहा जयराम जी को कितने रोपवे चाहिए, कितनी केबल कार चाहिए, फेनेकुलर चाहिए, बताओ, मैं सब मंजूर कर देता हूं। तुम्हारे में जितना दम होगा उतना मांग लो, पूरा दे दूंगा। गडकरी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो उन्होंने कहा कि केवल एक बात मैं आपको कहूंगा, तुम्हारी बिजली है, 5 साल के लिए बिजली का रेट 3 रुपए यूनिट, 2 रुपए यूनिट कम कर दो। ये हाइड्रो पावर यहां बनती है, आपके पास पावर की 10 साल के लिए दे दो, मैं इन्वेस्टमेंट लाऊंगा और आपको सब रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर, रेलवे, ये हवा में चलने वाली 100 लोग बैठी हुई ये बस चला दूंगा। मैं भी बंगलोर में हवा में चलने वाली 200 लोग बैठने वाली डबल डेकर बस चलाने वाला हूं। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो झूठ बात करता है। जो भी कहता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाऊंगा। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने कहा था कि दिल्ली से मुंबई इस साल दिसंबर के बाद 12 घंटे में जाएगा। देखो हो जाएगा रास्ता, 70% पूरा हो। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में हो जाएगा। इस साल दिसंबर में हो जाएगा रास्ता पूरा। दिसंबर और चंडीगढ़ से मनाली तक का भी रास्ता तीरथपुर वाला वो भी पूरा हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा दिल्ली से कब आया और कब निकले। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, और दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में प्रवास हो रहा है। बार भाजपा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और इतना ही नहीं तो श्रीनगर से मैंने एक छिड़मोड़ टनल बनाई और अब आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला जो बन रही है, 50% काम पूरा हो गया है।
और वो जोजिला टनल से लद्दाख और लेह पहुंचते हुए मैं 4 टनल बना रहा हूं और वहां से लद्दाख और लेह से मनाली आएंगे। और आपने मनाली में देखा होगा, मैं बहुत बचपन में जब कॉलेज में था तो मनाली में आया था, तो रोहतांग पास जाने के लिए ऊपर गया था तो 3.5-4 घंटे लगे थे। अब हमने टनल बनाई अटल, 8 मिनट में जाते। जी को जय श्री राम। आप जय श्री राम, जय श्री राम। 8 और 9 मिनट में होता है। अब उस टनल से बाहर निकलकर लद्दाख से लेह से श्रीनगर, ये पूरी टनल बन रही है। ये पूरा हिमालय सुंदर पर्यटन के लिए खुल जाएगा। श्रीनगर से कटरा के पहले जम्मू श्रीनगर रोड से डायरेक्ट दिल्ली से कटरा रोड को कट हो जाएगा और 7 घंटे में 6 घंटे में वहां से दिल्ली पहुंच जाएंगे और 12 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। और मुंबई के पहले सूरत से अहमदाबाद, अहमदनगर, नासिक, नासिक से अहमदनगर नया रोड बन रहा है और अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से कर्नूल से चेन्नई, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोचीन, पूरा साउथ इंडिया में पहुंचने के लिए मार्ग खुला हो जाएगा। जो अटल टनल से निकलेंगे तो आप कन्याकुमारी तक पहुंच जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब पहुंचेंगे। वीर हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। ये देश बदल रहा है। और एक बात जरूरी है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। बहनों और भाइयों, हिमाचल के रास्ते अच्छे बनेंगे, अच्छी टनल बनेंगी, अच्छे ब्रिज बनेंगे, हिमाचल में पर्यटन बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और जवान लड़कों के हाथों को काम मिलेगा और हिमाचल सुखी और समृद्ध और संपन्न बनेगा। केवल देव की भूमि नहीं तो देव की समृद्ध संपन्न भूमि करके हिमाचल देश में आगे जाएगा। इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे काम कर रही है। गडकरी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आज यहाँ आते हुए मुझे मालूम था कि जीतराम जी मुझे ये मांग करने वाले हैं, तो पहले ही घोषणा कर देता हूँ, क्या बगाचल, कालो, शार, तलई और क्या है बद्रा, बड़सर, धनतरा, ये जो हाईवे है, इसको मैंने आने के पहले ही मंजूरी दे दी है और मार्च महीने में धन्यवाद धन्यवाद। मैं दोनों पुलों का उद्घाटन करूंगा, तब इसका भी भूमि पूजन करने के लिए आऊंगा। जो घुंगुइन और बर्दिल और सात अले इसका ये MDR है, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं जीतराम जी को आश्वासन देता हूं कि मैं मुख्यमंत्री जो नए भाजपा की सरकार की आएगी उनके साथ बैठूंगा, बाहर निकालूंगा, CRF में इसके लिए कुछ पैसे देने कर आपके लिए जरूर राहत देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, ये वचन देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये जरीपट्टनम टू स्वारघाट रोपवे का प्रोजेक्ट है, मेरे पास राज्य सरकार से प्रस्ताव भेज दो, ये भी काम मैं कर दूंगा, ये वचन आपको देता हूं। मैंने जो हिमाचल में और आज के इसमें 36 किलोमीटर लंबाई की 5 रोपवे को ऑलरेडी मंजूरी दी है। कांगड़ा जिले में हिमानी से चामुंडा तक रोपवे 6.5 किलोमीटर 423 करोड़, कुल्लू से बिजली महादेव 2.8 किलोमीटर 233 करोड़, बिलासपुर जिले में लहू से बंदला तक रोपवे 3 किलोमीटर 200 करोड़, सिरमौर जिले में शिरगुल महादेव मंदिर से चुड़ादर रोपवे का निर्माण 10.2 किलोमीटर 816 करोड़, पालमपुर जिले में खात्री से छुंजा ग्लेशियर रोपवे का निर्माण 13.5 किलोमीटर 1100 करोड़, ये 5 को मैंने मंजूरी दे दी है और इसके काम को भी भूमि पूजन के लिए मैं जब आऊंगा तो जल्दी उसकी भी शुरुआत करेंगे।
गडकरी जी का धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में मैं काफी टनल बना रहा हूं। मैं 2 लाख करोड़ के रोड हिमाचल प्रदेश में बना रहा हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि 47 के बाद जितना काम नहीं हुआ है वो 2014 से लेकर 2024 में इस 75 साल में जो 65 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 10 साल में उससे ज्यादा काम हिमाचल में होगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। ये हिमाचल में हम 9000 करोड़ की 41 करोड़ की 36 टनल बना रहे हैं। बिलासपुर जिले के स्वारघाट में 2 लेन ट्विन ट्यूब सुरंग मार्ग ये 1800 मीटर का है, 560 करोड़ की। बिलासपुर जिले में मेला थापना में 2 लेन सिंगल ट्यूब सुरंग मार्ग 465 किलोमीटर 60 करोड़ की। बिलासपुर जिले में टुन्नूपड़ा में 550 मीटर 70 करोड़ की 2 लेन सिंगल ट्यूब सुरंग। बिलासपुर जिले में मल्लावाड़ में 2 लेन सिंगल ट्यूब सुरंग 162 करोड़। मंडी जिले में भवानी मंडी में 2 लेन सिंगल ट्यूब सुरंग 740 मीटर 94 करोड़। मंडी बाईपास एवं महिला गांव 2 लेन ट्विन सुरंग 1300 मीटर। मंडी जिले के हटन में 2 लेन 384 मीटर 84 करोड़ की। मंडी जिले में पंडो में 2 लेन ये 740 करोड़ की। मंडी जिले के हनौली में 3 ट्विन सुरंग ये 1000 करोड़ की। मंडी जिले में थलोट में 2 लेन सिंगल ट्यूब सुरंग ये 1400 करोड़ की 1400 मीटर की 300 करोड़ की। मंडी जिले में शिमला में कंडाघाट में बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास और मैं आपको बताता हूं कि 6 महीने में ये कम से कम टनल टोटल जो है इसमें आपके कांगड़ा जिले में कोटुला में, कांगड़ा जिले में गग्गल में, कांगड़ा जिले में समेला में, शिमला में शुंगुल में, शिमला में रंगांव में, शिमला में मेयोग में, शिमला जिले की चेलोटी में, मंडी जिले की परो में, शिमला जिले में लंबीदार में, बिजनीहरदा में, शालाघाट में मंडी जिले के। ये काफी लंबी लिस्ट है। मैं ऐसी ऐसी टनल बना दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब निकले और कब पहुंचे। धन्यवाद, धन्यवाद, गडकरी जी का धन्यवाद। मुंबई आते होंगे। गडकरी जी का धन्यवाद। मैं महाराष्ट्र में 95 में मंत्री था तो मुंबई से पुणे आने के लिए हमारे यहाँ 9 घंटे लगते थे। तो मैंने पहला हाईवे बनाया देश का एक्सप्रेस हाईवे तो 9 घंटे के बजाय 2 घंटे में होता है। मुंबई में 55 उड्डान पुल बना है और जो समुद्र में देखते हैं ना आप टीवी में वर्ली बांद्रा सीलिंग वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो लोगों का विश्वास ही नहीं होता था। अभी मैं उत्तराखंड के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी गया था। वो मुझे बता रहे थे, मैंने अपने भाषण में कहा मुख्यमंत्री जी चिंता मत करना, इस बार दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट नहीं आएगी। सब टूरिस्ट गाड़ी से आएंगे क्योंकि 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे। वहां दिल्ली से घर से जाना एयरपोर्ट जाना 1 घंटा, एयरपोर्ट पे रुकना 1 घंटा, आने के लिए 1.25 घंटा, उतरने के बाद घर जाने के लिए 1 घंटा, तो 4 घंटे लग गए। उसके बजाय तो दिल्ली से 2 घंटे में घर चले जाएंगे तो आएंगे नहीं कोई। हिमाचल में भी यही परिस्थिति बन रही है। कांगड़ा से बिलासपुर, चक्की पंजाब से मंडी तक, जसूर, नूरपुर, शाहपुर, पालमपुर, बैद्यनाथ मंडी तक मैं 7,000 करोड़ रुपए का रोड बना रहा हूं। 7,000 करोड़, 200 किलोमीटर 9 पैकेज में। अभी 4 लेन है, 2 लेन है, 100 किलोमीटर का मार्ग 4 लेन है और 97 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर है और 32 किलोमीटर ग्रीन फील्ड है, नया है। तो इससे काफी डिस्टेंस कम हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके जिले के भी काफी अच्छे रोड बन रहे हैं। मुझे पता है कि विशेष रूप से काम करने में काफी अड़चन आती है क्योंकि रोड बड़ा करना है तो रोड के बाजू में आप लोगों ने घर बना के रखे हैं और एक्विजिशन करना पड़ता है। लोग बोलते हैं हमारा घर मत लो, घर मत ले तो रोड हवा में थोड़े बनाया जाएगा। तो ये कभी कभी समस्या आती है। पर ये पैकेज में चक्की से बेड़कड़, बेड़कड़ से सिवनी, सिवनी से राजोल, राजोल से थानपुरी, थानपुरी से परोर, परोर से चौतरा, चौतरा से पदार। ये ग्रीन फील्ड है 34 किलोमीटर, ये नया रोड है। और फिर पदार से मंडी और मंडी शहर को बाईपास करने में डिजनी में भी एक टनल का निर्माण किया जा रहा है
और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जो हिमाचल के लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद। कांगड़ा से रानीताल शिमला मटोर मार्ग 1323 करोड़ का है। ये भी काम नवंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। इसके साथ में हमीरपुर से रानीताल, ये हमीरपुर से कांगड़ा से रानीताल तक 1200 करोड़ की लागत से 34 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का मार्ग कर रहे हैं। 6 किलोमीटर का ज्वालामुखी बाईपास, 2.5 किलोमीटर का नदौन बाईपास, हमीरपुर बाईपास, चीलबल के पास भांगबार में 800 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का काम चल रहा है। शिमला से मटौर कांगड़ा की दूरी 41 किलोमीटर कम हो जाएगी और अभी 7 घंटे का समय लगता है, वो केवल 2.25 घंटे में प्रवास हो जाएगा। 5 जिलों में कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जिसका जिक्र मैंने किया था। चंडीगढ़ से कुल्लू, मनाली, लेह कनेक्टिविटी, ये पर्यटन के लिए हिमाचल की पूरे तस्वीर को बदल देगा। ये चंडीगढ़ से मनाली होकर लेह तक जाएगा। किरतपुर पंजाब से नेरचुक मंडी, ये 3000 करोड़ की लागत से 82 किलोमीटर का मार्ग 2023 तक पूरा हो जाएगा। 280 करोड़ की लागत से 30.6 किलोमीटर 4 लेन ब्राउन फील्ड मार्ग ये 2022 में पूरा हो जाएगा। और विशेष रूप से मुझे खुशी है कि बिलासपुर जिले के गाड़मोरा से जडोल तक 2100 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर का 4 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग ये भी 2023 में बन जाएगा। और ये ग्रीनफील्ड मार्ग से महला, थापना, पुन्नू, मल्लावर, बवाना में टनल बनाया जा रहा है। ये ग्रीनफील्ड मार्ग से किरतपुर से नेरचौक के बीच 36 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और 2 घंटे का समय बच जाएगा और बिलासपुर से हमीरपुर आने जाने के लिए आधा घंटा बच जाएगा। मंडी से कुल्लू, नेरचौक से पंडोह तक 900 करोड़ की लागत से 26 किलोमीटर की 4 लेन का मार्ग निर्माण अगस्त 2023 में पूरा हो जाएगा। पंडोली से तकोली तक 2600 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर 4 लेन का काम दिसंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। तकोली से कुल्लू तक 1300 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर 4 लेन सड़क का काम जुलाई 2022 में पूरा होगा। और कुल्लू से मनाली के लिए ब्यास नदी के राइट में 37 किलोमीटर का पुराना मार्ग है। इस पर्यटन क्षेत्र में ब्यास नदी के लेफ्ट की तरफ से 37 किलोमीटर का नया मार्ग बनाया जाएगा। गडकरी जी का धन्यवाद। कुल्लू से मनाली के लिए ब्यास नदी के दोनों तरफ से ट्रैफिक का आना जाना होगा। इससे ट्रैफिक समस्या हल होगी। मेरा विश्वास है कि लद्दाख, लेह और हिमाचल के बीच में बाराचाला सुरंग, फिर लाचुंग दर्रे पर सुरंग, फिर तंगलांग दर्रे पर सुरंग, फिर फातुला सुरंग लद्दाख में, नमकीला पास सुरंग, शिकुल्ला दर्रे सुरंग और सातना पास सुरंग, ये करीब 40,000 करोड़ हम यहाँ खर्चा कर रहे हैं, जिससे पूरे हिमाचल का पर्यटन बढ़ेगा और आपको एक नई दृष्टि मिलेगी। मुझे बहुत खुशी है। जो जो काम हो रहे बताने के लिए और टाइम लगेगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और मैंने संकल्प किया है कि पेट्रोल और डीजल को देश से हद्दपार करना। मैंने इलेक्ट्रिक की बस लाई है। इस देश का किसान पेट्रोल और डीजल का पर्याय दे रहा है। अब हमारा इथेनॉल आया है। मैंने इथेनॉल पर 100% चलने वाली बाइक, स्कूटर बजाज, टीवीएस, हीरो की आई है। नई सरकार के मुख्यमंत्री जी को मैं कहूंगा कि हिमाचल में अब इलेक्ट्रिक के स्कूटर चलेगी, इथेनॉल पर चलेगी, आधा पैसा बच जाएगा और हिमाचल को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। इलेक्ट्रिक बस चलेगी। अब मैं अगले महीने इलेक्ट्रिक ट्रक को लॉन्च कर रहा हूं, फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च कर रहा हूं। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रिक सस्ती है। आपके ये झीलों में हाइड्रो पावर बिजली तैयार होगी और उस बिजली से हिमाचल के किसानों के, पंजाब के किसानों के ट्रक चलेंगे, गाड़ियां चलेगी, बसेस चलेगी, ट्रक चलेगी, रोपवे चलेगी, केबल कार चलेगी, फेनाकुलर रेलवे चलेगी। मैं अब लद्दाख और लेह में 30 जगह पर पहाड़ पर चढ़ने वाली रेलवे बना रहा हूं। मैं बाद में हिमाचल में हर पहाड़ पर चढ़ने के लिए रोड नहीं,
और क्यों फेनाकुलर रेलवे बनाकर आपको पहुंचाने का काम करें। गणगरी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, आप याद रखना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आना और बात करना और फिर भाग जाना और फोकराड़ मारना, ऐसा नेता मैं नहीं हूं। जो पत्रकार बैठे हैं सब मेरी बातों को लिख लेना और रिकॉर्ड कर लेना। आज तक 8 साल में मुझे कोई सवाल उठाने वाला एक पत्रकार नहीं मिला कि आपने बोला था हुआ तो नहीं। जो बोलेंगे वही करेंगे, जो करेंगे वही कहेंगे। और हिंदुस्तान को हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति और नंबर 1 का देश बनेंगे, यही भारतीय जनता पार्टी की। पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और उसके बाद मैं। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है। ये हिमाचल केवल देवों की भूमि नहीं है, ये वीरों की भूमि है। हमारे देश की रक्षा करने वाले और बलिदान करने वाले हमारे फौज में अनेक भाई इस देश को, इस हिमाचल की देवभूमि ने दिए। मेरे सामने ऐसे शूर जवान आज मेरे सामने बैठे हैं, हमें उनके ऊपर गौरव है। हम विस्तारवादी नहीं है, हम किसी देश के भूमि को हड़पना नहीं चाहते। पर एक बात सच है कि दुर्बल आदमी शांति और अहिंसा प्रस्थापित नहीं कर सकता। जो सामर्थ्यवान होता है, जो ताकतवान होता है, वही शांति प्रस्थापित कर सकता है। हमें सामर्थ्यशील बनाना है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का प्रधानमंत्री का सपना है। आत्मनिर्भर भारत का सपना है। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है और युवाओं के हाथों को रोजगार देना है और सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली चौफेर विकास का हिंदुस्तान का निर्माण करना है। यही हमारा जीवन है, यही हमारा मिशन है, यही हमारा विचार है और यही पार्टी का हमारा कार्य है। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री और इसलिए ये काम सालों साल चलने वाला है। बहनों और भाइयों, ये काम इसलिए कर सके कि आपने हमें आशीर्वाद दिया, आपने हमको प्रेम दिया, आपने हमको शुभकामनाएं दी। इसके कारण ही हम आपकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके। और जैसे मैंने पहले कहा था कि जो जो अपेक्षाएं पूरी हुई वो तो ट्रेलर है, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। और अगर फिल्म देखनी है तो जीतराम जी को जिताना आवश्यक है। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, एक बार कटवाल जी। फिर से मार्च में आऊंगा, सीताराम जी जरूर मुझे बताना काम पूरा हुआ तो। फिर आऊंगा, दोनों पुलों का उद्घाटन करूंगा, तीर्थपुर के रास्ते का उद्घाटन करूंगा और निश्चित रूप से आपने आज जो बताया उस काम का भी भूमि पूजन करूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये जो ताकत हमको काम करने की हमारी कलम में जो ताकत दी है, वो बहनों और भाइयों आपने कमल पर मोहर लगाकर ये ताकत आपने हमको दी है। गडकरी जी के आपका ये प्रेम, आपकी शुभकामनाएं, आपकी शुभेच्छाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ, जीतराम जी के साथ रखकर इस चुनाव में पिछले बार 5000 वोटों से आपने जिताया था और हमने पूरे वादे पूरे किए। अब 5000 से 3 गुना ज्यादा वोट देकर उनको जिताने की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़कर मैं जा रहा हूं। कमल के फूल पर मुहर लगाइए, जीतराम जी को जिताइए, हिमाचल की तस्वीर को बदल दीजिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वर्ल्ड की नंबर 1 की महाशक्ति बनाने के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। यही आपसे अनुरोध करते हुए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर में कहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गडकरी जी का धन्यवाद। गडकरी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।